Assalamualaikum my dear students, hope you all are good. प्रीवियस टास्क में हमने कंप्यूटर की हार्डवेयर बेसिक पढ़े थे, कुछ हार्डवेयर सारा पढ़ा था हार्डवेयर हमने. इस दफ़ा हम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे. अपनी बुक का पेज नंबर 20 ओपन कर लें. अच्छा, ये सॉफ्टवेयर क्या होता है? अगर मैं एज अ ह्यूमन बीइंग एग्जांपल दूं तो मैं ये कहूँगी सॉफ्टवेयर आपका जैसे सोल होगी, आपकी रूह है. हमारी जो बॉडी होती है वो हार्डवेयर होता है और जो हमारी सोल है वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, जिसको हम टच नहीं कर सकते लेकिन होती है, वो एग्जिस्ट कर रही होती है, तो वो सॉफ्टवेयर होता है. इसी तरह जब हम अपने बाजार से हार्डवेयर लेके आते हैं, कंप्यूटर लेके आते हैं, जब तक उसमें विंडो ना डालें तब तक वो काम नहीं करता. और विंडो क्या होती है? एक सॉफ्टवेयर होती है. इसकी फॉर्मल डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. कि सॉफ्टवेयर एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो आप अपने कंप्यूटर को देते हो और वो उसके ऊपर टास्क परफॉर्म करती है. ऐसे ही होता है ना. 2 टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर की, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. इसको 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे. तो सॉफ्टवेयर एक ऐसी इंस्ट्रक्शन होती है, एक ऐसी हिदायत होती है. देखो, आप अपने कंप्यूटर को, हार्डवेयर को प्रेस करके कंप्यूटर को बताते हो और वो आपके लिए टास्क परफॉर्म करता है. ऐसे ही होता है ना. तो ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन थी. सॉफ्टवेयर की 2 टाइप्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंट्रोल करता है हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी काम होते हैं एंड डायरेक्ट द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर. वो कंट्रोल करता है जो हम डायरेक्टली हार्डवेयर से कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, किसको? कंप्यूटर को. और वो इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं? ओबे करता है. जैसे आप कहते हो वो वैसे ही आपके लिए काम कर रहा होता है. तो हार्डवेयर से आप क्या करते हो? क्लिक करते हो, प्रेस करते हो, और आपके काम के ऊपर कौन फंक्शन परफॉर्म करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर आपका कंप्यूटर कुछ भी नहीं है. अगर आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा तो आपका कंप्यूटर चलेगा, अदरवाइज आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर सही नहीं चले, आपका कंप्यूटर ही नहीं चलेगा जब तक आप उसको विंडो नहीं करोगे. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल क्या हुई? विंडो एक्सपी, विंडोज 10, विंडोज 7, जितनी भी ये विंडोज हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है. क्योंकि जब तक हम अपने कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर नहीं करेंगे तब तक वो चलेगा ही नहीं. 3 कैटेगरीज हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी प्रोग्राम्स. इनको हम 1 बाय 1 पढ़ के तब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ चलेंगे. अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने जैसे कि पहले भी आपको कहा कि एक सॉफ्टवेयर एक सोल होता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? भी एक सोल है. एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक सोल ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर की एक रूह है जो कंट्रोल करती है ओवरऑल फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये विंडोज जितनी भी होती हैं उनको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. और ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन ये भी है कि वो लिंक प्रोवाइड करता है किसके दरमियान? यूजर के दरमियान और कंप्यूटर के दरमियान. यूजर कौन होता है? हम लोग जो कंप्यूटर को यूज करते हैं, और ऑर्गेनाइज करता है हमारे डेटा को और रन करता है हमारी एप्लीकेशन को. अब एप्लीकेशन क्या होती हैं? डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, डिफरेंट डेटा होता है, उस सबको ऑर्गेनाइज करके कौन रखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. और ऑपरेटिंग सिस्टम किसका टाइप है? किसकी टाइप? सॉफ्टवेयर की. और सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर की पहली जो कैटेगरी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है. ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हम पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ मेन फंक्शंस हैं, वो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इन सारों को डिटेल से पढ़ेंगे. अभी बूटिंग हो गया, क्या होते हैं, मैनेजिंग प्रोग्राम क्या होता है, फाइल मैनेजमेंट, ये सारी पेज नंबर 21 में आप सिर्फ इसके नाम को अभी देख लें, जस्ट नाम को एक दफा देख लें. आगे मैंने इसलिए आपको बताया ताकि आपको फंक्शंस के नाम पता हों. डिटेल से हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी को पढ़ेंगे. ठीक है, ये आपके लिए एक अलग लेक्चर बन जाता है, लेकिन अभी आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए. अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर की ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ने के बाद हम आ जाते हैं डिवाइस ड्राइवर की तरफ. अब ये डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? एग्जांपल दे रही हूं कि डिवाइस ड्राइवर, जिस तरह आपके कोई भी आप कंपनी चला रहे हो और वो आपका क्या कर रही है,
आपको लिंक दे रही है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है, तो आपके पास एक गाड़ी है तो गाड़ी को ड्राइवर की जरूरत होगी ना, तब आपका कम्युनिकेशन होगा। तो इसी तरह कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन डिवाइस ड्राइवर करता है। जैसे आप कोई प्रिंट कर रहे हो, प्रिंटर से प्रिंट निकाल रहे हो, तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन डिवाइस ड्राइवर प्रोवाइड करेगा, और डिवाइस ड्राइवर ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। टेल्स द ऑपरेटिंग सिस्टम हाउ टू कम्युनिकेट विद अ डिवाइस। मोस्ट ऑफ द डिवाइस ड्राइवर्स आर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड, मोडेम, साउंड कार्ड एटसेट्रा। ये आपके पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं। वो कहता है इन डिवाइसेस के और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान कम्युनिकेशन जो कराता है वो कौन कराता है? डिवाइस ड्राइवर। समझ आ गई कि हम जब भी प्रिंटर को कहते हैं कि मुझे ये पेज प्रिंट करके दो, तो प्रिंटर तक वो इंस्ट्रक्शंस कौन लेके जाता है? डिवाइस ड्राइवर, जैसे एक ड्राइवर का काम ही करता है। उसके बाद थर्ड वन आ जाता है यूटिलिटी प्रोग्राम। एक यूटिलिटी प्रोग्राम की एग्जांपल भी देती हूँ कि जिस तरह आपके होटल में एक मैनेजर होता है, और मैनेजर क्या कर रहा होता है? देख रहा होता है, मेंटेन कर रहा होता है। हर एक बंदे के काम अपने अपने होते हैं, और सारे वो क्या कर रहे हैं? कुछ मेंटेन करते हैं, कुछ डेटा को हमारे कंपनी को कुछ एनालाइज कर रहे होते हैं। इस तरह हर एक का डिफरेंट काम होता है। तो वो क्या कहता है? हर एक बंदा अपना अपना काम करता है। इसी तरह यूटिलिटी प्रोग्राम भी क्या करता है? एनालाइज करता है, चीजों को कॉन्फ़िगर करता है, मेंटेन करता है, और परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टास्क को। क्लियर होगी बात? तो हमने ये कहा कि यूटिलिटी प्रोग्राम भी क्या होता है कि एक आपके लिए एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, और क्या करता है? मेंटेन करता है आपकी सारी फाइल्स को। उसके बाद सॉफ्टवेयर की टाइप, सिस्टम सॉफ्टवेयर की सारी चीजें हमने पढ़ ली। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट इनेबल्स हेल्प यूजर टू डू अ स्पेसिफिक टास्क वर्क ऑन द कंप्यूटर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपना टू द पॉइंट बात करें को स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। स्पेसिफिक टास्क कैसे? जैसे आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप डालते हो, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। जैसे आप अपने कंप्यूटर में वर्ड डालते हो, वर्ड पैड डालते हो, अपने टेक्स्ट लिखते हो, आप लेटर्स लिखते हो, कुछ भी पावर पॉइंट में लिखते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखते हो, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ। तो ये अपना स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे ही होता है ना। तो हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? अपना स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। हर एक एप्लीकेशन अपनी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती है। पावर पॉइंट कभी माइक्रोसॉफ्ट की जगह काम नहीं करेगा, और माइक्रोसॉफ्ट कभी पावर पॉइंट की जगह काम नहीं करेगा। तो ये था आपका सॉफ्टवेयर, इसका इंट्रोडक्शन। आपका होम टास्क ये है कि आपने इसको भी पढ़ना है, और पढ़ने के साथ साथ सॉफ्टवेयर को डिफाइन करना है, और यूटिलिटी प्रोग्राम को डिफाइन करना है। ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है, एक्सरसाइज में भी है ये आपका क्वेश्चन। और आपने इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी, तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट आपको समझ आई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।